वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां से कुछ दूर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में कोई आत्मा बसती है। रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाज़ आती थी, कभी किसी के हंसने की तो कभी किसी के रोने की। गांव वाले ने तय कर रखा था कि सूरज ढलने के बाद कोई उस हवेली के पास नहीं जाएगा। लेकिन जैसे हर कहानी में होता है, एक लड़का था अर्जुन। उसे इस कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर तुम सब डरपोक हो तो मैं क्या करूं? मैं आज रात जाकर देखूंगा क्या सच में वहाँ कुछ है। अर्जुन को गांव वालों से उस हवेली के बारे में पता चला था और तब से ही उसकी इच्छा थी कि वो उस हवेली में जाकर देखे कि ये जो कहानी गांव वालों ने बना रखा है, ये वाकई में वहाँ कोई आत्मा है या नहीं। रात का वक्त आया, चांद बादलों के पीछे छुपा था। अर्जुन एक टॉर्च लेकर अकेले ही हवेली के अंदर चल पड़ा। जब वो हवेली के दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाज़ा अपने आप चरचराते हुए खुल गया। अर्जुन सोचने लगा शायद हवा से खुला होगा, लेकिन हवेली के अंदर कदम रखते ही उसको अजीब ठंडक सा एहसास हुआ। हवेली के अंदर हर चीज़ धूल से ढकी हुई थी। फर्श पर चूहे की आवाज़ भी आ रही थी। दीवारों पर जाले झूल रही थी। अचानक से लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। वो आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो एक पुराने कमरे में पहुंचा, उसकी टॉर्च अपने आप बुझ गई। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला पड़ा था जो धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि वहाँ कोई हवा भी नहीं थी। कौन है? अर्जुन ने आवाज़ लगाई। कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ आई हंसने की। अर्जुन डर के मारे जम सा गया था। उसने देखा कमरे के कोने में एक धुंधली परछाई थी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंख चमक रही थी। अर्जुन के कदम पीछे हटने लगे, लेकिन तभी दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अब अर्जुन फंस चुका था। तभी वहाँ से आवाज़ आई, तुमने मेरी नींद क्यों ख़राब की? एक कहराती हुई आवाज़ गूंजी। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, मैं सिर्फ देखने आया था। परछाई हंसी। वो और पास आई। अर्जुन ने देखा कि वो एक औरत की आत्मा थी, सफ़ेद साड़ी में, उलझे बाल और चेहरा बिल्कुल डरावना। अब तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे, वो धीमे आवाज़ में अर्जुन से बोली। अर्जुन चिल्लाया और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा। तभी अचानक उसकी टॉर्च फिर से ऑन हो गई और रोशनी में उसने देखा दीवार पर एक शब्द लिखा था, जो सच्चे दिल से माफ़ी मांगेगा उसे माफ़ी मिलेगी। अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अर्जुन बहुत तेज़ था जहन का। उसने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया। तभी अर्जुन तुरंत घुटने के बल बैठ गया और बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊँगा। कुछ पल तक सन्नाटा था। फिर अचानक हवेली में तेज़ हवा चलने लगी। फिर अचानक हवेली में तेज़ हवा चलते चलते रुक गई और थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुल गया और वो आत्मा गायब हो गई। अर्जुन गिरते पड़ते हवेली से बाहर भागा। गांव में पहुंचकर उसने सबको सारी बात बताई। उसके बाद से गांव वालों ने हवेली के पास जाना तो दूर, उसका जिक्र भी करना छोड़ दिया। कहते हैं अर्जुन की किस्मत अच्छी थी, वरना जो हवेली में गया वो फिर कभी वापस नहीं आया।